नमस्कार। आज हम सिटी पार्क आए थे जहाँ पे एक फैमिली बैठी हुई है जिनसे हमने सोचा बातचीत करें। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? तो जयपुर से ही हैं आप? हाँ। जयपुर में क्या करते हैं आप? एजुकेटेड हैं? हाँ, एमए की हुई है मैंने और मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं। और मैम आप क्या करते हैं? मैं भी हाउसवाइफ हैं आप? और मैम आप हाउसवाइफ हाउसवाइफ ही हैं। तो आप लोग के रिलेशन क्या है तीनों के? ये मेरी ननद है, ये मेरी देवरानी और मेरी जेठानी। अच्छा, ऐसे कहते हैं ना, ननद देवरानी जेठानी में बनती नहीं, कैसा? नहीं, हम तो हमारे तो बहुत जॉइंट अच्छे फैमिली है। हमारे 15 हम मेंबर्स हैं, 2 मेरी नंदे हैं। ऐसे करके हम 20-21 मेंबर्स हो जाते हैं। मतलब एक ही घर में अभी 20-21 लोग। हाँ, जॉइंट इनकी में तो शादी हो गई है। 3 देवरानी जेठानी है, तीनों जॉइंट में है। अभी 2 नंदे हैं हमारी। तो कैसा रहता है, मतलब वैसे देवरानी जेठानी का बहुत कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब ये है कि किसी पे कोई लोड नहीं है और कोई भी जैसे पर्सनल कोई काम हो तो हम मतलब बच्चों को ऐसे छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा, सपोर्ट सिस्टम हो जाता है। बहुत ज्यादा सपोर्टेड सिस्टम। जॉइंट में जितना सपोर्ट मिलता है उतना सिंगल में नहीं मिलता। उतना नहीं मिलता है। नहीं, तो joint जैसे में- आजकल कपल्स वगैरह देखो तो ऐसे अलग अलग रह लेते वो हैं। रहना पसंद रहना करते होंगे, पसंद- लेकिन जॉइंट में जो रहने का मजा है ना, वो सिंगल में रहने का मजा नहीं है। मतलब मतलब आप क्या मानते हो, जॉइंट फैमिली ज्यादा बेस्ट है। ज्यादा बेस्ट है? अगर मेरा पर्सनल कोई काम होता है या मैं किसी की हेल्प करना चाहती हूँ तो मैं मेरे बच्चों को इनके भरोसे छोड़ के जा सकती हूँ। अच्छा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। अब जैसे ऐसे फैमिली होती है, सिंगल्स फैमिली, उनको अपने बच्चों को भी कवर करना है, वो कहीं रह नहीं सकते। अब हम जाते हैं अपने पीरियड जाते हैं या कहीं भी हम घूमने जाते हैं या कहीं भी अपने बच्चों को छोड़ के भी जा सकते हैं। 10-15 दिन आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये डॉटर्स आपकी? तो थोड़ा तो होना चाहिए। नहीं, ऐसे कहते हैं ना कि समाज में, मतलब आज अगर अपन देखें तो लड़कियां जब करने का मौका मिला तो काफी बेहतर कर रही हैं। अब तो लड़कियां अब तो देखो बॉयज से लड़कियां भी ज्यादा बॉयज से ज्यादा अच्छी करती है। अब वो खुद की सेफ्टी खुद कर ले तो ज्यादा बेटर है, मैं तो ये मानती हूँ। नहीं तो जैसे गर्ल्स अपना खुद कर लेती हैं सेफ्टी वगैरह, लेकिन एक अपन चीज़ अपन अगर अपन घर पे देखें तो गर्ल्स को एज कम्पेयर बॉयज से ज़्यादा सिखाया जाता है कि आप ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। हाँ, तक सही है। हाँ तो सही है, गर्ल्स को तो सिखाना ही चाहिए बॉयज से ज्यादा। मैं मतलब जरूरी ज्यादा है। एक्टिव, मतलब ये है कि बंदिश में मत रखो गर्ल्स को, एक्टिव ज्यादा बनती है। मैं तो ये मानती हूँ। बाहर निकालो। बाहर निकालो, बंदिश में मत रखो। जितना अंदर रखोगे ना उतना ही गर्ल्स एकदम अपने आप को थोड़ा अकेला महसूस करेगी। नहीं, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे हम गर्ल्स को बचपन से सिखाने लग जाते हैं, आपको ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, आपको इतनी बात करनी है, इतनी नहीं करनी है। हम बॉयज़ को नहीं कहते आपको ऐसे नहीं देखना है। नहीं, हमारी फैमिली में तो ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो दोनों को ये चीज़ दिखाए, स्ट्रिक्टली बॉयज से ज़्यादा मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेश आती हूँ। मेरे बेटा है, उससे ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा डांट खाता है। तो मुझे क्या, आप लोगों के हिसाब से लड़कों को क्या मतलब ऐसी कुछ सीखें जो हमको देनी चाहिए एज अ मदर? आप लोग ऑब्वियस मदर हैं, तो मैं ये मानती हूँ जैसे गर्ल्स सारे काम करती है ना, बॉयज़ को भी सारे काम करने चाहिए। सारे काम सारे मतलब जैसे खाना मतलब वगैरह आना चाहिए, सब ये चीज़ आनी चाहिए। बनाना कोई भी किसी आना के चाहिए। मोहताज नहीं रहे। ये थोड़ी ना है कि गर्ल्स आई है तो गर्ल्स है तो वो गर्ल्स ही सीखे, बॉयज नहीं सीखते तो बॉयज को भी सीखना चाहिए। अच्छा, आप लोगों की क्या एज होगी, मतलब अभी अप्रॉक्स किस एज में? मैं 47 में हूँ। 47 प्लस हैं। तो आप लोगों ने एक वो माहौल भी देखा है जब लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, हाँ, तो उस टाइम में और आज के टाइम में आप लोगों को क्या डिफरेंस दिखता है और क्या अच्छा डिफरेंस दिखता है? अब ये है कि लड़कियां खुल के घूम लेती है 9-10 बजे तक। अपना जैसे किसी का इंस्टीट्यूट भी है, कुछ भी कोचिंग क्लासेस हैं, तो उनमें वो जाके आ सकती हैं। अपने जैसे सेल्फ होती है जैसे स्कूटी वगैरह, उनमें आती हैं आराम से। मेरी बेटी खुद जाती है, वो 8-8:30 बजे सर्दियों में आती है, 9 बजे आती है, खुद आती है। आपको ज़्यादा क्या सेफ है। हाँ, आपको क्या लगता है कि मतलब अब और आपके टाइम में जब स्टार्टिंग में आप पढ़ाई लिखाई करते थे तब से अब में क्या चेंज है? अब यही चेंज है कि पहले इतना बाहर निकलना करना नहीं था, अब ज़्यादा हो गया। हर चीज़ में बाहर निकलना पड़ता है। देखो सब चीज़ बाहर से ही आती है। पहले तो चलो पेरेंट्स ला के देते थे, अब आजकल बच्चे खुद अपनी पसंद से सब लाना पसंद करते हैं। मतलब पेरेंट्स की इतनी मतलब यूँ नहीं है कि पेरेंट्स के सब अपने मेरी हिसाब से ही मेरे पहनना खाना पीना सब अपने हिसाब से करना चाहते हैं आजकल के बच्चे। तो उनको निकलना ही पड़ेगा बाहर, और हम कब तक उनको बंदिश में रखेंगे? ये नहीं है कि गर्ल्स को भी बंदिश में मत रखो, बॉयज़ को भी मत रखो। मैं तो ये मानती हूँ दोनों को फ्रीडम दो। मैंने मेरी बेटी को सब चीज़ सिखाई, बेटे को भी सिखाई, उससे ज़्यादा मेरी बेटी को सिखाई भाई किसी की मोहताज नहीं रहे।
बैंक का सब कुछ उसको मतलब अपने पढ़ाई पैरों भी हम पर अच्छी खड़ा करवा रहे हैं उनको कि भाई अपने पैरों पे खड़े हो जाए। कल को क्या पता ससुराल कैसा मिले क्या मिले, तो कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि अपन को पढ़ाया लिखाया नहीं माँ बाप ने। तो सोसाइटी में अगर हम देखें, आपने जैसे चॉइस की बात की, तो अगर लव मैरिज और अरेंज मैरिज में जब बच्चों की चॉइस की बारी आती है, तब आप लोग क्या उस टाइम पे आप क्या मतलब प्रेफरेंस देते हैं? मैं तो अरेंज मैरिज को ज़्यादा करती हूँ, ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ उसको। वो भी इसलिए कि अरेंज मैरिज को क्या हम उस दायरे से देखते हैं जैसे माँ बाप और कल्चर, कि हमारा कल्चर क्या है और मेरी बेटी किस कल्चर से किस कल्चर में जाएगी, तो वो उसको एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हमारे तो बहुत बड़ा लव मैरिज अलाउ नहीं है, अरेंज मैरिज ही है अभी तक तो। और आगे देखो बच्चों को कह नहीं सकते, हो सके जहाँ तक तो हम तो अरेंज मैरिज ही करना पसंद करते हैं। लव कल्चर है ना, कल्चर में क्या, जैसे आप किस कल्चर में पले बड़े हो तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह जानते हो कि वो अगला जो घर मिलेगा वो उसको एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। क्योंकि रहना तो देखो परिवार के साथ ही पड़ेगा ना, तो वहाँ क्या माहौल है कि आप अपनी बेटी को किस माहौल से निकाल के दूसरे माहौल में एकदम पटक दोगे, तो वो थोड़े दिन तो सही रहेगी, साल 2 साल, फिर वो तो पक जाएगी ना, तो वो वाली चीज़ है। तो फिर वो बात क्या बनती है, तलाक। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी, किस एज में हुई थी? मेरी आई थी 22 की एज में हुई थी। 22। और आपकी? मेरी 25 में। तो आप लोग कितना मानते हैं कि जैसे गांव वगैरह में अपन जाते हैं तो अर्ली एज मतलब जैसे 18+ हुआ तो शादी क्या? नहीं आजकल तो गाँव में तो मतलब गाँव में शहरों के से भी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और अच्छे से पेरेंट्स भी ऐसे पढ़ाते लिखाते हैं। और ऐसा कुछ ही नहीं है कि पहले करते थे, अब नहीं करते इतनी जल्दी शादी। हम सैनी हैं खुद, हम खुद भी सैनी है ना, इसलिए है ना। और हमारे मतलब 30-35 मतलब बच्चों को पढ़ा लिखा के, ऐसे कुछ नहीं है कि भाई 18 साल में कर दो, वो नहीं, ऐसे नहीं। बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, उनके पैरों पे खड़ा करो, फिर शादी की सोचो। मैं तो ये मानती हूँ। अब जैसे किसी की इस है काबिल तो बना दो कि भाई वो अगले घर में जाए तो क्या पता कैसा क्या मिले, कैसी सास मिले, कैसे ससुर मिले, हस्बैंड भी कैसा मिले क्या, तो एटलीस्ट कुछ भी हो जाए तो वो अपना कमा के खा सकती है, मतलब ये अपना गुजारा निकाल कर सकती है। मतलब लड़की एजुकेटेड होनी चाहिए, अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए आज के टाइम। हाँ, आज के टाइम में ये ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो ये थे हमारे साथ कुछ महिलाएं जिनकी ओपिनियन थी अपनी अपनी, जिनमें उन्होंने ये बताया कि महिलाएं अपने पैर पे खड़ी हों, बच्चियां पहले एजुकेशन कंप्लीट करें उसके बाद ही शादी करें। तो ये थी द खटक के साथ खास बातें। धन्यवाद।